हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 27 सत्यवान सावित्री व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकांकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मन अश्विनी नारी अकेले ही वन में रुदन करने लगी। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को ऐसा देखकर उस समय कृष्ण पिंगल वन पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोक भयंकर दिखने वाले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। यमराज बोले कि हे वाराहने, हे मन स्विनी, तुम्हारे पति क्षीण आयु हैं और हे देवी, तुम्हारे पति की आयु अब समाप्त हो चुकी है, जो कि तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभाग, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ ताकि तुम्हारे पति को लेकर जा सकूँ। मैं यमराज हूँ। ऐसे वचन सुनकर सावित्री रोने लग गई। उस समय वाराह रोहन सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपने यमपुरी को चल दिए। इसके पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। यमराज बोले कि हे महाभाग, तुम बहुत दूर तक आ गई हो, अब यहाँ से लौट जाओ। तुम अपने पति के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम घर जाओ और अपने मृत पति की कार्य क्रिया को करो। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और न ही मुझे ग्लानि है, क्योंकि मैं अपने पति के पीछे पीछे चल रही हूँ। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म के पालन करते हैं और धर्म से ही बोलते हैं, इसीलिए मुझे कोई भी ग्लानि फील नहीं हो रही है, मुझे ग्लानि महसूस भी नहीं हो रही है। और ऐसे वचन बोलकर सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है तथा सत्य पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं किया जा सकता है। वह ऐसी वाणी यमराज को कहने लगी। यमराज सावित्री के वचन को सुनकर तथा वेदों को जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उनके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया और कहा कि सावित्री मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। ऐसे वचन सुनकर सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति तथा राज्य प्राप्ति का वर मांगा और पिता के लिए अपने लिए 100 पुत्र होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वर भी मांग लिया। इतने सारे वर को सुनकर यमराज बहुत ही अचंभित हो गए कि मैंने क्या कहा था मांगने के लिए और तुमने क्या मांग लिया। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रतीक्षा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को वापस लौट गए। सावित्री अपने पति के सिर को अपने गोद से लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई, जहाँ पर उसके पति की मृत्यु हुई थी। वह वहीं पर अपने पति के सिर को अपने गोद में लेकर बैठी रही। वह वट वृक्ष के नीचे हे ब्राह्मण, उसके पश्चात हर सत्यवान जागकर वह वचन बोले कि हे वाराह रोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा है और वह सब वृत्तांत धर्मराज का किया
हुआ था वह सब सुना दिया। वह सब भी सावित्री जी को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ की थी वह भी सत्यवान को बताया। दोनों ने अपनी एक दूसरे की बातों को बताया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा द्युम्नसेन अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर दौड़ने लगे। वह सोच रहे थे, न जाने आज कितनी देरी हुई है, न जाने मेरा पुत्र कहाँ है। वह बहुत ही चिंता करने लगे। राजा द्युम्नसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाने लगे और पुत्र के न मिलने पर विलाप करने लगे। बहुत ही चिंतित होने लगे कि हम दोनों अंधे की लाठी का सहारा था, वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार वह सोचने लगा और वह विलाप करता हुआ दुख से संतान को बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा और वह रुदन करने लगा कि न जाने सत्यवान कहाँ चला गया है, कब तक आएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्युम्नसेन के नेत्र खुल गए और वह सृष्टि को देखने लग गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रम वासियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराजा, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य है, वह अवश्य मिल जाएगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण जन, जब तक तपस्वी लोग यह बात कह रहे थे तभी सत्यवान और सावित्री वहां आ पहुँचे। उसी समय सत्यवान के समस्त द्विगज को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर हे कमल नैनी सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों को नमस्कार किया और आश्रम में रहने वाले सभी को नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे जगत जननी, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्त का कारण जानती हो क्या, कि तुम्हारे वृद्ध ससुर की आंखें वापस कैसे आई। तभी सावित्री कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे। इसका कारण मैं अवश्य जानती हूँ कि उनका देर तक सोने का क्या कारण था। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणी, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण नहीं मैं जानता हूँ। मुझे यमराज के दूत लेने आए थे और उससे मुझे सावित्री ने ही बचाया है। यह सब कुछ सावित्री के ही तप का फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ कि इस व्रत में कितना प्रभाव है। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान और सावित्री के साथ व्रत हो रहा था कि इतने में ही राजा द्युम्नसेन कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अब वह राज्य आपका है, उस राज्य के राजा आप हैं। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए। हे राजा शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य को संभालिए, राज्य का पालन करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य सभा को अभिव्यक्त हो। स्कंद जी बोले कि वह राज्य श्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य देखने लगे। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति ने भी यमराज से कृपा करके 100 पुत्र हुए और वह भी बहुत बलशाली हुए। हे विप्र, यह उत्तम व्रत महात्म आप लोगों को मैंने कहा है। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया है, इसीलिए इस व्रत को सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति के सौभाग्य के लिए है। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म सावित्री कथा वर्णन 27वां अध्याय यही समाप्त होता है। तो ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 27 से ही समाप्त होता है।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 28, ज्येष्ठ मास स्नान महात्म। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी बोले कि हे प्रियगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध विंदारन नाम का एक ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने अपने स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्याप्त सुख भोग किया, परंतु वृद्ध अवस्था में पुत्रहीन होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसने संतान के नियमित अनेक व्रत यथाविधि किए। जब वृद्ध अवस्था तक भी उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के नियमित से बड़े भारी गहन वन को चला गया, क्योंकि वह संतानहीन होने के कारण बहुत ही दुखी था। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर गया, क्योंकि उसने कई दिनों से भोजन आदि नहीं किया था। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और यहाँ कैसे गिरे हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का तुम त्याग क्यों कर रहे हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के ऐसे वचन सुनकर उस वृद्ध ने कहा कि मैं संतानहीन हूँ। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रियां होकर प्रतिदिन सूर्य उदय के समय स्नान करना और भगवान नारायण की पूजा करना, या प्रतिदिन का नियम कर लेना। 1 मास तक ब्रह्मचर्या रहकर पालन करना। भोजन करो, त्रिविक्रम भगवान का पूजा करो, दही और चावल का नैवेद्य करो तथा वृक्षों तथा ब्राह्मणों को घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण वहाँ से अंतराध्य हो गए। ऐसे वचन सुनकर वृदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथा अनुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके श्री नारायण की पूजा करता। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्ष के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र विदारक के समीप आया और उसने व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देखकर विदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देवधारी हो गया। और वह प्रसन्नतापूर्वक व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ हूँ। हे ब्राह्मण, पहले मैं शिकारी था और मैंने अनेक हत्याएं की थी। उसी दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से मुक्त हो गया हूँ और आपके दर्शन मात्र से हे भद्र, आप कौन सा पुण्य करते हैं, यह पुण्य कृपा करके मुझे भी बता दीजिए। व्याघ्र ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को गया। उसके पश्चात वृदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत ही सुंदर था। वह पुत्र के होने पर वृदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण विष्णु को वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महात्म कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र से स्पर्श से यह परम हिंसक व्याघ्र होकर मुक्त हो गया, इसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और उस विदुर को, उस बूढ़े ब्राह्मण को
पुत्र की प्राप्ति हुई और विदारक ब्राह्मण को विष्णु सदृढ़ और विष्णु भगवान का यह भक्त पुत्र अत्यंत हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है सो आप मुझसे कहिए ताकि मैं इसे सुना सकूं। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म स्नान 28वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 28 संपूर्ण होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।